नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवाते चलूं कि कल रात को सब डिवीजन छात्रों वोल के 1 बजे उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब वोल पुल के साथ ही लगभग 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हुई। जी हाँ, लोगों का कहना है कि 1 बजे रात को जो है यहाँ पर आग नमूदार हुई। 7 दुकानें, एक राशन डिपो और उसके साथ साथ 2 बाइकें और एक क्रूजर गाड़ी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आइए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जीरो ग्राउंड की कि कितना नुकसान इन लोगों का हुआ और लोगों से भी सुनाते हैं कि आखिर इन लोगों को कितना नुकसान जो है इस आग की वजह से। करेगा भी नहीं कोई, अगर कोई स्पीकर हो नॉर्मल है 10 गज। मैं वॉल इंद्रवाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे जो वारदात हुई, अचानक वारदात हुई रात के कम से कम 1 सवा 1 के दरमियान, यही टाइम था क्योंकि सवा 1 बजे हम यहाँ पहुँचे थे। यहाँ बहुत बुरा हाल था, आग की लपेट में सारी दुकानें आई थी और हम यही समझते हैं कि ये इनका नुकसान ही, ये हमारा नुकसान हुआ। एक गरीब अगर यहाँ से छात्र जाएगा आटे की गुत्थी लाने के लिए 10 किलो वाली, उसको 150 रुपये किराया लगेगा। ये उन गरीबों की दुकान, इनकी दुकान, ये हमारी दुकान थी, हमारे भाइयों की दुकान। कितना नुकसान जो हुआ है इसमें लगभग कम से कम 40-50 लाख का नुकसान हुआ ही होगा। बाइकें, एक गाड़ी, जो क्रूजर गाड़ी, वो इंतजामिया से यही मांग है कि इनके साथ जो है बहुत इनके साथ इंसाफ किया जाए। जो इनका नुकसान हुआ वो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलना चाहिए क्योंकि ये छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। इन पे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, अपना दिन कमा रहे थे, यहाँ से बच्चों को खिलाते थे और इन्होंने जो है लोन निकाला अपने कारोबार के बढ़ाने के लिए और अचानक आग की वारदात से इनका जो ख्वाब था, ये पता नहीं चला कि आग कैसे नमूदार हुई। इसका हम कह नहीं सकते आग कैसे नमूदार हुई। और यहाँ के जो हिंदू बरादरी भी है, मुस्लिम बरादरी, इन्होंने रात के वक़्त बड़ी कोशिश की दुकानों को बचाने की, लेकिन फायर सर्विस की वजह से यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि आग बहुत तेज़। जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो मौके पे हर वक्त जिस जगह पे ऐसे वारदात होते हैं तो आप सबसे पहले पहुँचते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। रात के 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं इधर से ज़रा थोड़ा दूर ही रहता हूँ। जब मुझे फ़ोन आया कि दुकानों को आग लगी, जब तक हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा जो भी दुकानें 7-8 दुकानें थी तो ये सब तब तक खाकस्तर हो गई थी। तो अब आप लोगों की इंतजामिया से क्या मांग रहेगी कि जिन लोगों का ये नुकसान हुआ कि उन लोगों के लिए भरपाई के लिए कुछ न कुछ हम इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी ये दुकानदार यहाँ है, चाहे 2 या 3 को इंश्योरेंस होगी, बाकी जो भी दुकानदार हैं गरीब बेचारे हैं, अपने पैसे कुछ कमाए थे, उन पे दुकान डाली थी। अब हम इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इनको मुआवजा दिया जाए। देखा यहाँ सारी दुकानें जो ये 5-7 दुकानें जो थी वो सब की सब जल गई थी और जो यहाँ बेचारे ये लोग जो यहाँ इकट्ठे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी आग बुझाने में, लेकिन क्योंकि लकड़ी का इसमें और दुकानों में जो सामान था उसमें एकदम से जब सारे में आग लगी, उसकी वजह से फिर लोग भी इसमें वो उतना कुछ नहीं कर सके। सबसे बड़ी खामी जो मैं देख रहा हूँ, जो अक्सर इस इलाके की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि फायर स्टेशन हमारे छात्रों तहसील में कहीं नहीं है। फायर स्टेशन न होने के कारण नज़दीकी बट ठेकेदार वो जो अभी ये मकान बना रहा है तो उसने भी अपना मटेरियल इस साइड में इसके नीचे रखा हुआ था। कहीं लाखों का जो है यहाँ पर नुकसान, मैं कहता हूँ लाखों का नुकसान ये हुआ है। मेरी सरकार से एक ही गुजारिश रहेगी कि क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं और बड़ी मुश्किल से ये नौजवान बच्चे जो अपना रोजी कमा के अपना रोजी और अपने घर वालों का रोजी तैयार करते थे, तो जिसका आज अचानक ये जो आग लगी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि इन लोगों का भरपूर इमदाद होनी चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को दोबारा रीस्टार्ट करें और ये अपने परिवार को चला सकें। क्योंकि देखिए, आपको पता है नौकरी तो मेरे ख्याल में नौकरी ही इनकी ये नौकरी थी, तो वो नौकरी इनकी आज फिलहाल छिन गई है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके इनको दोबारा, अगर आप नोटिस निकाल दें सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो हाथ नहीं जोड़ रहा है यार, हाथ नहीं जोड़ रहा है सर, ठीक है। आप
तो नाज़रीन, हम आपको सीधा जीरो ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर वोल में जो है रात को जबरदस्त आग लगी थी। यहाँ पर 8 दुकानें और एक गाड़ी जो है काफी नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम सीधा आपको जीरो ग्राउंड से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर रात को जो है जबरदस्त आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं जीरो ग्राउंड से कि किस तरह जो यहाँ के मकामी लोगों के साथ से 8 दुकानें थे वो किस तरह आग लगने की वजह से पूरी तरह खाक हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह इंतजामिया के भी कुछ बंदे पहुंचे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर तहसीलदार साहब भी पहुंचे हैं और जेके पुलिस की तरफ से भी कुछ बंदे पहुंचे हैं। आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे वोल से कि किस तरह यहाँ पर जो रात को आग नमूदार हुई थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दुकानों के साथ साथ जो यहाँ वोल के लिए राशन डिपो था वो भी जलकर राख हुआ। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कितना नुकसान जो है इन लोगों का हुआ होगा। चावल का आग यहाँ पर जो है 7 से 8 दुकानें जलकर खाक हुई। उसके साथ साथ यहाँ जो वोल इलाका है उसके लिए सरकारी जो राशन कल आया था वो भी इस आग की जद में आकर वो भी पूरी तरह जल गया। उसके साथ साथ 2 बाइकें और एक गाड़ी का भी बहुत नुकसान हुआ है। इन लोगों ने इंतजामिया से भी मांग की कि जल्द अज जल्द इनके नुकसान को देखा जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उसकी कम अज कम भरपाई की जाए ताकि ये दोबारा से अपनी रोजी रोटी दोबारा से यहाँ पर कमा सके। नाज़रीन, आप दीजिए इजाजत, जुड़े रहें बोल्ड वॉइस के साथ। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज, वोल छात्रों किश्तवाड़। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.